शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इस वक्त इराक में मौजूद हूँ। मैं और एक आपको अहम वाक़या है जो कि तारीख़ की किताबों में मिलता है। उस हवाले से आज मैं बताना चाहूँगा और साथ साथ वो उस जगह का भी मैं विज़िट करवाऊँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जब एक इस्तिग़ासा की सदा बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, तो उस वक्त उस आवाज़ पर सिर्फ लोगों ने नहीं सुना बल्कि दीगर मखलूक़ात ने भी लब्बैक कहा। गैलरी दिखा रहा हूँ, दिखा सकूँ तो ये एक गैलरी है, जैसा कि आपके सामने एक रास्ता है, मैं इसको दिखा रहा हूँ। और इस वाक़े की अहमियत जो मैं वाक़या अभी बयान करने लगा हूँ वो इस जगह के साथ है, जिसको अब बनाया गया है अच्छे तरीके से। ये बेसिकली एक गैलरी बनाई गई है, एक पैसेज वे है। लेकिन इस मुकाम की अहमियत है जो कि मैंने पहले कहा कि जब इस इस्तिग़ासे की सदा बुलंद हुई तो उस वक्त एक हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने शुरू के दौर में नबूवत के दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर एक जिन को जो है ना वो कलमा पढ़ा कर शिया किया था। उसका नाम था जाफिर जिन। जब जाफिर जिन जो है ना वो शिया हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मौला कोई मेरे लायक खिदमत हो तो बताइए। तो मौला ने कहा कि मेरे जब मेरा हुसैन तुम्हें बुलाए तो तुमने आना है। इस बात का जाफिर जिन ने वादा किया और वो चले गए। उसके बाद 10 मुहर्रम का दिन आया तो उस दिन इत्तेफाक से जाफिर जिन की बेटे की शादी थी। जाफिर जिन ने जाफिर जिन ने जो है ना वो उस वक्त उनकी बारात जो है ना वो आ रही थी। तो बारात के मौके पर जो है ना वो बारात उधर जा रही थी तो एक जो बारात लेके जाने वाले थे तो उन्होंने देखा कि जी करबल के मैदान में एक मजलूम बैठा हुआ है और उसको मारने वाले बहुत हैं, बचाने वाला कोई नहीं। वो बारात इस वजह से लेट हो गई। जब पहुंची है बारात उनके पास, जाफिर जिन के पास बारात पहुंची तो जाफिर जिन ने पूछा कि देर क्यों हुई। तो जवाब ये मिला कि हम करबला से गुजरे और हमने एक मजलूम था जिसको मारने वाले बहुत थे और कोई बचाने वाला नहीं, करबला का मैदान था। इस पर इससे पहले भी कोई और बात होती, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाए इस्तिग़ासा हल हल मिन नासिर यंसुरना बुलंद हुई। तो इस पर जाफिर जिन ने भी आवाज़ सुनी तो वो जाफिर जिन भी वहाँ जब पहुँचे तो देखा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ना वो करबला की ज़मीन पर बैठे हैं और अकेले बैठे हैं। तो इस पर जाफिर जिन ने उनको कहा कि मौला आपने मुझे पहले नहीं बुलाया, अब आप मुझे हुक्म दें, मैं इनको एक ही झटके में सबको किनार कर दूं। तो उस पर इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं जाफिर, ये ये बात नहीं है। मैं नाना की उम्मत को, बाकी ये अल्फाज भी मिलते हैं कि मैं नज़र आने वाली मखलूक को ना नज़र आने वाली मखलूक के ज़रिए ख़त्म नहीं करवाना चाहता। मैं खुद ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास सारा कुछ है, लेकिन ये इस्तिग़ासा बुलंद करने का मकसद यही है कि मैं दुनिया को बताऊं कि यहाँ पर जो हुआ है वो जुल्म हुआ है, आले रसूल के साथ जो है ना वो जुल्म हुआ है। और जो मकाम जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसकी मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ, ये मुकाम जाफिर जिन के नाम से जाना जाता है। यही वो मुकाम है जब जहाँ से इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमा थे, जब जाफिर जिन आया था, मौला का वफादार। ये ये वो मकाम जिसकी मैंने ज़ियारत करवाई है। किताबों में रिवायात में मिलता है। मैं हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग यहाँ पर आने का कसद रखते हों, इरादा रखते हों, अल्लाह ताला उनकी जायज़ शरई हाजात पूरी फरमाए और उनको यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।